गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 88 से। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 years. His elections method is similar to that of the president. The only difference is that members of state legislatures are not part of the electoral college. The vice president may be removed from his office by a resolution of the Rajya Sabha passed by a majority and agreed to by the Lok Sabha. The vice president acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha and takes over the office of the president when there is no vacancy by reasons of death, resignations, removal by impeachment or otherwise. The vice president acts as the president only until a new president is elected. B.D. Jatti acted as president on the death of Fakhruddin Ali Ahmed until a new president was elected. स्टूडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसको भी उसी तरीके से चुनते हैं हम जैसे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अगर हम डिफरेंस देखें तो उसमें डिफरेंस यही है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। मीन्स कि जब हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें यही एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यही डिफरेंस होता है कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। या फिर द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। और अब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है। उपराष्ट्रपति जो है द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु पर या उसके अगर वो रेजिग्नेशन दे दे या रिमूवल बाय इम्पीचमेंट त्याग पत्र दे देता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या किसी अन्य कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम भी करता है। और उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। अब स्टूडेंट, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद जो है B.D. जत्ती ऐसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे थे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया था। पेज नंबर 89 पर आपको दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस। Imagine that the Prime Minister wants to impose President's rule in one state because the state government has failed to effectively curb atrocities against the Dalit in the state. The President has a different position. He is saying that the provision regarding President's rule should be used only sparingly in this situation. Which of the following courses are open to the President? आप स्टूडेंट आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री जिस राज्य में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है कि वहाँ की सरकार दलितों पर क्या कर रही है, अत्याचार रोकने में विफल हो रही है, असफल हो रही है, तो राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का ही इज सेइंग दैट द प्रोविजन रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल शुड बी यूज्ड ओनली स्प्रैंगली, कि उसका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करना चाहिए। इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? कौन से विकल्प है? फर्स्ट पॉइंट है ए, टेल द प्राइम मिनिस्टर दैट ही विल नॉट साइन ऑन द ऑर्डर प्रोमुलगेटिंग प्रेसिडेंट्स रूल। वह प्रधानमंत्री को बताए कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले आदेश पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा। बी, डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे। सी, आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू सेंड CRPF टू दैट स्टेट। वह प्रधानमंत्री से कह सकता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने को कह सकता है। डी, मेक अ प्रेस स्टेटमेंट अबाउट हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज रॉन्ग। एक प्रेस में जो है वक्तव्य दें कि क्या प्रधानमंत्री गलत है। ई, डिस्कस द मैटर विद द प्राइम मिनिस्टर एंड ट्राई टू डिसवर्ड हिम फ्रॉम टेकिंग दिस एक्शन बट इफ ही इंसिस्ट एग्रीइंग टू साइन द सेड ऑर्डर।
अब इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करें और उसे ऐसा करने से रोके, परंतु यदि प्रधानमंत्री अपने उस पर दृढ़ है, अपनी बात पर जो है कायम है, तब उस पर हस्ताक्षर कर दें। तो ये आपको इमेजिन करना है और इसको जो है इसका आंसर जो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। No discussion of government or politics in India would normally take place without mentioning one office, the Prime Minister of India. Can you imagine why this is so? We have already seen earlier in this chapter the President exercise his powers only on the advice of the Council of Ministers. The Council of Ministers is headed by the Prime Minister. Therefore, as a head of the Council of Ministers, the Prime Minister becomes the most important functionary of the government in our country. अब यहाँ से जो हमारे प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के बारे में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर यही कहने कि भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? फिर से मैं बता रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसके पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? इस चैप्टर में आप पहले पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है। तो इस जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया? पदाधिकारी माना गया है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ executive, it is essential that the Prime Minister has the support of the majority in the Lok Sabha. This support by the majority also make the Prime Minister very powerful. The moment the support of the majority is lost, the Prime Minister loses the office. For many years after independence, the Congress party had the majority in the Lok Sabha and its leader would become the Prime Minister. Since 1989, there have been many occasions when no party had majority in the Lok Sabha. Various political parties have come together and formed a coalition that has majority in the House. In such situations, a leader who is acceptable to most partners of the coalition becomes the Prime Minister. Formally, a leader who has the support of the majority is appointed by the President as a Prime Minister. अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में देखें तो उसमें क्या ज़रूरी है? संसदीय शासन में सबसे ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होता है और बहुमत का समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। और जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है तो वह अपने पद को भी खो देगा। और भारत की आज़ादी के बाद जो है कई वर्षों तक जो कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से कई बार ऐसे मौके आए, अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। तो उस टाइम पर अनेक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे उन्होंने जो है तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। और औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति क्या करता है? उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। The Prime Minister then decides who will be the ministers in their councils of ministers. The Prime Minister allocates ranks and portfolios to the ministers. Depending upon the seniority and political importance, the ministers are given the ranks of cabinet ministers of state or deputy minister. In the same manner, chief ministers of the states choose ministers from their own party or coalition. The Prime Ministers and all the ministers have to be members of the parliament. If someone become a minister of prime minister without being an MP, such a person has to get elected to the parliament within 6 months. अब प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का भी बंटवारा करता है। मंत्रियों को उनकी सीनियरिटी, उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार
मंत्रिमंडल का मंत्री या राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। और इसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना ज़रूरी है। अब संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 मंथ के अंदर अंदर ही जो है संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे मीन्स कि जो पर्सन है हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ, तो ऐसे में उसे 6 महीने के दौरान ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ गुड डे।